पीछे सब माताओं को पालकियां सजाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े भागडेड़ की तरह बंधे हुए चले जा रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी, घोड़े बनवाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बाल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी से सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारी गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों के छाले कैसे चमकते हैं कि जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा, यमुना, श्वेत और श्यामल जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज जी प्रयाग, आप समस्त कामों को पूर्ण करने वाली हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगते हैं सो दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लक्ष्मण भैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।